इस समय मैं गवर्नर हाउस के सामने हूं और यहां पर कांग्रेस और इंडिपेंडेंट कॉरपोरेटर्स यानी कि पार्षद जो है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन करने की नौबत क्यों आई है वो भी मैं आपको बता दूं। अब धरना प्रदर्शन करने का कारण जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि 73, 74 अमेंडमेंट को अभी तक जम्मू कश्मीर में लागू नहीं किया गया है। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि 73, 74 अमेंडमेंट को अभी तक लागू नहीं किया गया है। इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी के जीते हुए पार्षद और इंडिपेंडेंट पार्षद जो है वो यहाँ पर गवर्नर हाउस के सामने धरना दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारी यहाँ पर हैं, कर्मचारी यहाँ पर हैं, वो अंदर ना जाने के लिए यहाँ पर खड़े हैं कि अंदर किसी को भी जाने नहीं दिया जाएगा, रोक रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तस्वीरों में देखिए आपको दिखाई दे रही है कि किस प्रकार से पार्षद जो हैं कांग्रेस के पार्षद और आज़ाद उम्मीदवार पार्षद जो जीते हैं जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के, वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और 73, 74 अमेंडमेंट आपको याद होगा कि जब चुनाव हुआ था जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का, तब भारतीय जनता पार्टी का ये एजेंडा था कि 370 और 35 से जम्मू कश्मीर में ये 73 और 74 अमेंडमेंट को लागू नहीं करने दे रहा है। लेकिन 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35 को हटा दिया गया और फिर ये कहा जाने लगा कि अब जम्मू कश्मीर में तरक्की होगी। लेकिन वो 73, 74 अमेंडमेंट अभी भी लागू नहीं हुई। हमारी बात जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मेयर से भी हुई थी। उन्होंने कहा था कि हो सकता है 15 अगस्त से पहले 73, 74 अमेंडमेंट जो है वो लागू हो जाएगी। लेकिन 15 अगस्त बीत गई, सितंबर बीत गया, अब अक्टूबर है, यानी कि आज 1 अक्टूबर है और अभी तक 73, 74 अमेंडमेंट जो है वो लागू नहीं है। तो सवाल यहाँ पर यही बनता है कि आखिरकार क्यों ये जो वादे हैं, क्यों ये जो वादे किए जा रहे हैं, ये वादे महज वादे रह रहे हैं, इनको पूरा क्यों नहीं किया जा रहा है। वही सवाल लेकर आज कांग्रेस के पार्षद और इंडिपेंडेंट पार्षद यानी कि कॉरपोरेटर जो हैं वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उतरे हैं गवर्नर हाउस के इस समय बिल्कुल सामने। इस समय मेरे साथ इंडिपेंडेंट कॉरपोरेटर अमित है, वार्ड नंबर 19 है इनका। अमित, हाथ में लिखा है जम्मू मेयर होश में आओ, होश में आओ, और यहाँ पर हमने एक दो बैनर वो देखे जिसमें लिखा हुआ है कि मेयर हटाओ जम्मू बचाओ। क्या कारण है? कारण देखिए, जब से मेयर साहब बने हैं 2 साल हो चुका है। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, जनता से आपके माध्यम से ही, जम्मू में कौन सा ऐसा बड़ा डेवलपमेंट काम हुआ है जो जम्मू की जनता के लिए फायदेमंद चीज़ हो? हम जब से कॉर्पोरेटर बने हैं ऐसा डेवलपमेंट काम नहीं हो रहे। जो हमारे उप राज्यपाल जी आए थे हाउस के अंदर, उन्होंने हमें 25-25 लाख के पैसे दिए थे फंड्स के लिए, डेवलपमेंट काम के लिए। किस जगह बीजेपी के कॉर्पोरेटर के वार्डों में वो 25 लाख लग चुके हैं और हमारे जो 25 लाख की फाइलें वापस आ चुकी हैं। हम किसको सुनाएं? हम लोगों को क्या, पब्लिक को क्या जवाब दे? जो घोटाले हो रहे हैं, जो सीबीआई रेड पड़ी है जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, अभी बताइए उसका रिपोर्ट क्यों नहीं आई? वो उसके नाम आए, कौन से अफसर हैं जो लोगों का पैसा खा रहे हैं, जो टैक्स पे लोग हैं? इतना बुरा हाल हो गया कॉर्पोरेशन का, अब विश्वास नहीं कर सकते घोटाले पे घोटाले। अमित, आप कह रहे हैं कि काम नहीं हुआ है, लेकिन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मेयर चंद्रमोहन गुप्ता तो कह रहे हैं बहुत काम हुआ है। देखिए 200 करोड़ की कितना दिया है नालों के लिए, नाले बना रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि डेवलपमेंट हो रही है, ये अपोजिशन का काम है क्रिटिसाइज करना, उसमें इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को भी जोड़ लेते हैं। काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, तालमेल क्यों नहीं बैठ रहा है जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में? देखिए, काम कुछ नहीं हो रहा। मैं इंडिपेंडेंट आज़ाद उम्मीदवार हूँ, मुझे लोगों ने ना मेरी कोई पार्टी है, अगर लोगों ने मुझे इंडिपेंडेंट बनाया है, जिताया है, तो सोचिए कांग्रेस और बीजेपी को इग्नोर करके मुझे जिताया है। अगर काम नहीं हो रहे तो हम सच बोल रहे हैं। 200 करोड़ नालों का आया है, वो पहले सैंक्शन हुआ, अभी सैंक्शन नहीं, वो पहले सरकारें थी, जब बीजेपी पीडीपी सरकार तब से सैंक्शन हुआ। मैं आज 2018 और 2019 में जो हम 2020 आ रहा है, जब से हम कॉर्पोरेटर बने हैं, ऐसा कितना पैसा आया है और कहाँ लगा है? जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट जम्मू के कहाँ है? लेक का प्रोजेक्ट कहाँ है? बड़े बड़े प्रोजेक्ट कहाँ हो रहे हैं? बख्शी नगर की हालत देखिए, ऑक्सीजन की क्या हालत है। कश्मीर में ऑक्सीजन फैसिलिटी पूरी है,
वहाँ की जनता के लिए हर फैसिलिटी है, मगर जम्मू के साथ इग्नोर क्यों किया जा रहा है? जम्मू की जनता के साथ भेदभाव है। अब रेवेन्यू की बात करें, जम्मू के लोग सबसे ज्यादा रेवेन्यू टैक्स पे कर रहे हैं। कश्मीर में टैक्स पे नहीं हो रहा जितना टैक्स पे हमारा। अब देख कितने चलान हो रहे हैं, कितना रेवेन्यू दे रहे हैं, लोग टैक्स पे कर रहे हैं, और फैसिलिटी के नाम पे बात करें जम्मू की जनता के साथ धोखा, भेदभाव, ये कितनी देर चलेगा? जब से हम कारपोरेटर बने हैं हमने मुद्दों की बात की है। आप कह रहे हैं कि मेयर हटाओ जम्मू बचाओ, क्या गारंटी है कि अगर ये मेयर हट गए, दूसरा मेयर जब आएगा वो आपकी बात मानेगा या फिर वो उस प्रकार के काम करेगा जिस प्रकार से आप चाहते हैं? बिल्कुल, देखिए आपने मुझे कहा तालमेल की कमी, मेयर साहब में बिल्कुल तालमेल की कमी है। वो अपने कोई 5-10 कारपोरेटर अपने साथ जोड़े हुए हैं, उनके साथ ही मीटिंग करते हैं। हाउस क्यों नहीं लगा रहे? अगर पार्लियामेंट लग सकती है दिल्ली के अंदर, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी वहां पे बैठ के हिंदुस्तान की डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, वहां पे चर्चा हो रही है देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इकोनॉमी को कैसे बचाया, जीडीपी को कैसे बचाया जाए, वहां की मुद्दे। हाउस क्यों नहीं लगा रहे? रीजन क्या है? चंद्रमोहन गुप्ता से हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि हो सकता है 15 अगस्त से पहले 73-74 अमेंडमेंट जम्मू कश्मीर में लागू हो जाए। अब तो सितंबर भी गुजर गया, अक्टूबर आ गया है, अभी तक 73-74 अमेंडमेंट नहीं। अब तो 370-35 से नहीं है, हट गया है, तो क्यों नहीं लागू करते? वही तो प्रॉब्लम है। अगर मेयर साहब फादर ऑफ सिटी हैं, अगर उनके वर्ड्स बड़े अहमियत रखते हैं जनाब, अगर वो मेयर साहब कुछ कहते हैं मीडिया में आके, उसकी वर्ड्स की बड़ी अहमियत होती है, मगर मेयर साहब की कोई अहमियत नहीं है। तभी हम कह रहे हैं मेयर को उठाएं। जो वो मीडिया में आके कहते हैं हर वार्ड में 1-1 करोड़ दिया जाएगा, हाउस के अंदर बोला वो 1 करोड़ कहाँ है? हम पूछना चाहते हैं, लोग हमारे पास आते हैं, घर में आते हैं, पूछते हैं, सिर्फ धोखे वाली और जुमले वादे, जुमला दिखाना, मीडिया के आगे बताना हम ये काम करें, मगर ग्राउंड में ऐसा काम नहीं है। अगर हम उपराज्यपाल के पास आए हैं, उनसे डिमांड करते हैं, अगर वो कश्मीर के अंदर सरपंचों से, वहां के कॉर्पोरेट मेयर से मिल रहे हैं, हम जम्मू के कॉर्पोरेटरों से क्यों नहीं मिल रहे? जम्मू की जनता से क्यों नहीं मिल रहे? जम्मू की जनता से भी मिलना चाहिए, पार्षद अमित का कहना है। और आपको हम बता दें कि चंद्रमोहन गुप्ता से जब हमारी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि हो सकता है 15 अगस्त से पहले 73-74 अमेंडमेंट जम्मू कश्मीर में लागू कर दी जाएगी। सितंबर हो गया, अब अक्टूबर आ चुका है, 73-74 अमेंडमेंट लागू नहीं की गई है। और ये कहा जा रहा था, ये तर्क दिए जा रहे थे कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 है, 35 ए है, लेकिन अब तो धारा 370 नहीं है, 35 ए नहीं है, सब रोड़े खत्म हो चुके हैं, तो ये 73-74 अमेंडमेंट अभी तक क्यों नहीं लागू हुई है? उसी को लेकर आज कांग्रेस के पार्षद और आजाद उम्मीदवार जो जीते हैं पार्षद, वो राजभवन के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मेयर हटाओ जम्मू बचाओ। आप लोग देखते रहिए रिपोर्ट, कैमरामैन गगन के साथ देव ठाकुर, जम्मू। आपके माध्यम से